आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस बंधन से मुक्ति का समय आ गया है। क्या इसका मतलब इस जंगल में किसी सच्चे और अच्छे राजकुमार के कदम पड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो राजकुमार इस दुष्ट साधु से बचकर मेरे पास पहुंच पाएंगे? क्या वो मुझे मुक्त करा पाएंगे? अब ऐसे ही शांति से सोते रहो राजकुमार विक्रम। तुम्हारी नींद तभी टूटेगी जब मैं चाहूंगा, और नींद टूटते ही मेरी साधना का भी लाभ होगा। राजकुमार विक्रम असली मोहिनी के पास जाते हैं और उसे स्पर्श करते हैं। राजकुमार के स्पर्श से फूल वापस मोहिनी बन जाती है। इधर राजमहल में शर्मीली और मामी बात कर रहे हैं। ये तुमने क्या किया माँ? कल मुझे सबके सामने इतना छोटा बना दिया। मेरे तोते ने ही तुम्हें बचाया था और तुमने कहा कि सब तुम्हारी शक्ति है। तू एक नंबर की बेवकूफ है। क्या सोचा है तूने? बता, अगर महाराज को एक बार भी पता चल जाता कि इस तोते के पास जादुई शक्ति है तो क्या वो इसे छीनकर तुझसे नहीं ले जाते? सच में माँ, ये बात तो एक बार भी मेरे दिमाग में नहीं आई। अगर ऐसा महाराज को पता चल जाता तो उनको लगता कि राजकुमार को भी मैंने ही राज्य से बाहर करवाया है। हमें एक एक कदम संभल कर रखना होगा बेटी। हमें रास्ते से हटाने के लिए दूसरी तरफ जो लोग घात लगा कर बैठे हैं, क्या तू उनकी खबर रखती है? किनकी बात कर रही हो माँ, बताओ तो। उससे पहले मुझे ये बता, मैं कुएं के पास कैसे आई? मेरा वहाँ आने का कोई काम था क्या? वही तो, तुम राजमहल के उस कुएं पर क्या करने आई थी? उस रात के अंधेरे में तो तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं था। तो सुनो, मैं वहाँ कैसे पहुँची। हमारे राज्य का एक नियम है, यहाँ कोई नया इंसान अगर राजमहल के अंदर जाना चाहता है तो उसे राजमहल के कुएं से मटका भरकर पानी ले जाना पड़ता है। यह कैसा नियम है यहाँ का? मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं सुना। जहाँ मटका का पानी लेकर जाओ तभी राजमहल में जाने का प्रवेश मिलता है। राजा महाराजाओं के सब शाही नियम कानून होते हैं, ये सब मानकर ही चलना होगा, नहीं तो राजमहल के अंदर, महल तो दूर की बात है, राजमहल के आसपास भी पैर नहीं रखने देंगे। हाँ, अब आप सोच लीजिए क्या करेंगे। इतनी दूर आकर अपनी बेटी से बिना मिले चले जाइएगा या इस नियम को मानकर आगे बढ़ेंगी? नहीं, मैं अपनी मोहिनी से मिले बिना नहीं जा सकती। मैं सारे नियम मानने को तैयार हूँ। मुझे कहाँ जाना होगा बताओ। तो चलिए, मेरे साथ चलिए। इसका मतलब ये सब उस मंत्री की बेटी मधु और उस दुष्ट दासी का काम है। वो लोग मेरे ही हाथों तुम्हें मरवाना चाहते थे माँ, और तुमने उनकी बात मुझे एक बार भी नहीं बताई। तो फिर से बेवकूफी कर रही है बेटी। उनके लिए मेरे पास दूसरी साजिश तैयार है। अब देखते हैं कि इसकी साजिश में कौन फंसता है। लेकिन माँ, महाराज और महारानी ने तो सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। अगर उन्हें कुछ शक हो गया तो क्या होगा? मैं तो अभी भी इस राज्य की रानी नहीं बन पाई हूँ। तुझे रानी बनाने का इंतजाम मैं कर रही हूँ और साथ ही उस राजा रानी का भी इंतजाम कर रही हूँ। तू बस मेरी बात मानकर काम करती जा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में जाना ठीक नहीं होगा। क्या हुआ? मेरे साथ घर के अंदर चलो, तुम्हारी सारी थकान दूर करने का समय हो गया है। ठीक है साधु बाबा, आता हूँ। तभी एक बंदर ने आकर राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। अरे, ये बंदर मेरा हाथ पकड़ के क्यों खड़ा है? मुझे घर में जाने क्यों नहीं दे रहा? तुच्छ बंदर, तुम मेरे काम में बाधा डाल रहा है। आज मेरे हाथों तेरा अंत होगा। साधु ने अपनी शक्ति से बंदर को मार डाला।
ये आपने क्या किया साधु बाबा? बंदर को बिना किसी दोष के सजा दे दी। उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। इस जंगल में कोई मेरी बात नहीं टालता। उसने ये गुस्ताखी की और अब लग रहा है तुम भी मेरी बात टाल रहे हो। जल्दी चलो मेरे साथ। आज मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इस बंधन से मुक्ति का समय आ गया है। क्या इसका मतलब इस जंगल में किसी सच्चे और अच्छे राजकुमार के कदम पड़े हैं? अगर ऐसा है तो क्या वो राजकुमार इस दुष्ट साधु से बचकर मेरे पास पहुंच पाएंगे? क्या वो मुझे मुक्त करा पाएंगे? राजमहल में राजा और रानी बातें कर रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हमारा सब कुछ कैसे उथल पुथल हो गया है ना महाराज? न जाने किसकी नजर लग गई है। हाँ महारानी, पता नहीं किस पाप की सजा मिल रही है हमें। अपने परिवार को लेकर हमेशा ऐसी ही चिंता में रहेंगे तो राज्य का कार्य कब करेंगे? धैर्य रखिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मुसीबतों के बादल एक दिन जरूर हमारे ऊपर से हट जाएंगे। क्या आपने कल रात एक बात पर गौर किया महारानी? कौन सी बात महाराज? हमारे सामने बैठकर मोहिनी ने उस तोते को आदेश दिया कि उसकी मामी को वो कुएं से बाहर निकाल लाए। हाँ महाराज, और तोता ने भी मोहिनी का आदेश मानते हुए कुएं से मोहिनी की मामी को निकाल भी लाया। हाँ, लेकिन उसकी मामी ने कुएं से बाहर निकलने के बाद पूरी बात से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो अपनी शक्ति से ऊपर आई है। ये कैसे मुमकिन है महारानी? हाँ, आपका शक करना बिल्कुल सही है महाराज। सैनिक ने भी कहा कि उस कुएं से किसी इंसान को निकालना संभव नहीं। वहाँ मोहिनी की मामी कुएं से अपने से ऊपर आ जाएगी। ये तो विश्वास करने लायक नहीं लगता। ये तो बात है। और अगर मोहिनी की मामी अगर राजमहल में आती तो वो मुख्य दरवाजे से आती। राजमहल के पीछे उस कुएं के पास क्यों गई? महाराज, मुझे लगता है मोहिनी की मामी बहुत चालाक औरत है। जरूर वो हमसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए हमसे उसने झूठ बोला। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है जो वो हमसे छुपाना चाहती है? जैसे भी हो, हमें पता लगाना ही होगा। ये देखो, मेरे हाथ में एक सोने की अंगूठी है और एक चांदी की अंगूठी। ये तुम्हारी सारी थकान दूर कर सकती है। तभी एक बंदर आकर वो दोनों अंगूठी लेकर भाग जाता है। अरे, ये बंदर तो मेरी अंगूठी ले गया। राजकुमार, तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, इस घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। साधु बाबा ने मुझे घर से निकलने को मना किया, लेकिन क्यों? बाहर निकलने से ऐसा क्या खतरा होगा मुझे? तभी वहाँ वो बंदर प्रकट होता है जिसने राजकुमार को अपना जादुई दांत दिया था। अरे बंदर, तुम यहाँ? राजकुमार विक्रम, आप तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस साधु ने आपको कैद कर लिया है। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूँ आप मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतना कहूँगा, मेरे दिए हुए दांत ने आपकी जान बचाई है, इसलिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बंदर। तुमने मुझे ये जादुई दांत देकर मेरी मदद नहीं की होती तो शायद अब तक मैं मर चुका होता। अब बोलो, ये साधु क्यों मेरा नुकसान करेगा? मुझे कैद करके उससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। इस साधु को लेकर बहुत सी बातें हैं। मैं धीरे धीरे आपको सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे आपको बचाना होगा। अभी वो साधु आ जाएगा और आपको बेहोश कर देगा। मुझे सुला देंगे? लेकिन क्यों और कैसे? साधु अपने सोने और चांदी की अंगूठी से आपको सुला सकता है। उसका मकसद है आपकी बलि देकर कठोर साधना में सिद्धि पाना। हाँ, मेरी बलि दे देगा? क्या बोल रहे हो ये सब? इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे वो जादुई दांत वापस दीजिए, इसके बाद साधु आपको सुला भी देगा, तभी मैं आपको बचा सकता हूँ। सच में तुम मुझे बचाओगे? अब तो मुझे बचना ही होगा। मुझे भी बहुत सा बदला लेना बाकी है, बहुत सी सच्चाई को सबके सामने लाना बाकी है। हमारे पास समय कम है राजकुमार, अभी वो साधु वापस आ जाएगा। मेरे साथी ज्यादा देर तक उस साधु को दूर नहीं रख पाएंगे। आप जल्दी मेरा वो जादुई दांत वापस दीजिए। मैं वादा करता हूँ, जल्दी आपको मैं बचा लूंगा।
योजना क्या है? अब तुम किसका नुकसान करना चाहती हो? बोलो। तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो तोते? क्या हमने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया है? तुम्हें कोई दुख दिया है? शुरू से ही तुम लोगों ने मुझे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया है। मुझे जरिया बनाकर तुमने अपना लालच और स्वार्थ पूरा किया है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना होगा तोते। ये तो बस शुरुआत है। तुझसे तो अभी बहुत काम करवाने हैं। एक ना एक दिन इन सभी बुरे कामों की सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी। महाराज और महारानी को तुम्हारे इस दुष्टता का पता जरूर चलेगा। उनको पता चलने से पहले ही मैं महाराज और महारानी को रास्ते से हटा दूंगी और इस काम में तू ही मेरी मदद करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और काम करना है। मंत्री जी, हमारी सब बातें तो उस मोहिनी और उसकी मामी को पता चल गई है। मोहिनी की मामी ने सब कुछ शर्मीली को बता दिया है। सर्वनाश, अब इसका कोई उपाय करना होगा। एक बार अगर ये बात महाराज तक गई तो हम तीनों को पागल हाथी के पैरों तले कुचलवा देंगे। आज नहीं तो कल ये बात जरूर वो लोग महाराज को बता देंगे। तब जो होगा वो तो अभी सोचकर डर लग रहा है। इसलिए जो करना है हमें पहले ही करना होगा। नहीं नहीं, मोहिनी या उसकी मामी कोई भी ये बात महाराज को नहीं बताएंगी। तुम ये सब क्या बोल रही हो सुमन? वो लोग महाराज को क्यों नहीं बताएंगी? वो लोग नहीं बताएंगे। मैंने छिपकर उनकी सारी बातें सुनी है। वो लोग हमें दूसरे तरीके से रास्ते से हटाना चाहती है। हमें हटाने के बाद महाराज और महारानी को भी हटा देंगी। उसके बाद हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगी। हम अब क्या करेंगे पिताजी? सुमन की बात सुनकर लग रहा है हमारे ऊपर जल्दी एक और मुसीबत आने वाली है। हमें अब कुछ करना ही होगा। मेरे दिमाग में दूसरी बात चल रही है। मुझे लगता है मोहिनी के उस तोते की शक्ति बहुत ज्यादा है और इसी ताकत के दम पर मोहिनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकती है। हाँ पिताजी, कल रात उसकी मामी चाहे जितना अपनी प्रशंसा कर ले, मैंने सही पकड़ लिया है। जो भी हुआ है वो सब उस जादुई तोते की शक्ति के कारण हुआ है। नहीं तो उस कुएं से किसी इंसान का ऊपर आना मुमकिन ही नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जिस तोते को लेकर वो लोग इतने शक्तिशाली हुए हैं, उस तोते को ही रास्ते से हटाना होगा। तब वो लोग हमसे कमजोर पड़ जाएंगे। तब हमें अपना काम पूरा करने में आसानी होगी। लेकिन वो तोता तो हमेशा मोहिनी के साथ रहता है। उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करने गए तो हम ही पकड़े जाएंगे। मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। राजमहल के बगीचे में मैंने देखा है एक सेब का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे सेब भी लगे हैं। मैंने सुना है मोहिनी उस तोते को भी सेब खिलाती है। अगर सुमन सेब में जहर मिलकर उस पेड़ वाले सेब के साथ बदल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक बार उस मोहिनी की बात छिपकर सुनने के चक्कर में मैं तो पकड़ी गई हूँ। अब अगर किसी तरह पकड़ी गई तो वो मुझे जान से ही मार डालेगी। कुछ नहीं होगा। सेब तोड़कर देने की जिम्मेदारी मेरी। तू बस मौका देखकर सेब बदल देना और कोई काम नहीं है तुम्हारा। फिर ठीक है मंत्री जी, मैं राजी हूँ। जैसे भी हो पहले उस तोते को हटाना होगा। बदमाश बंदर, सोचा था मेरी अंगूठी लेकर भाग जाएगा। उसे भी मारना पड़ा ना आखिर में। आपने उस बंदर को भी मार डाला क्या साधु बाबा? इस जंगल के सभी प्राणी मेरे गुलाम हैं। कोई भी मेरी बात नहीं टालता और जो टालता है उसे यही सजा मिलती है। खैर छोड़ो वो बात। तुम तो मेरी बात मानकर घर से बाहर नहीं निकले थे ना? नहीं साधु बाबा, मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे यहाँ नहीं रहने पर कोई तो यहाँ आया था। नहीं तो मुझे इतनी बेचैनी नहीं हो रही होती। ये आपके मन का वहम है साधु बाबा। यहाँ और कौन ही आएगा बताइए? हाँ ये भी ठीक है। ये लो राजकुमार, सोने की अंगूठी दाएं हाथ में और चांदी की अंगूठी बाएं हाथ में पहन लो। देखोगे कि तुम्हारी सारी थकान दूर होकर पूरे शरीर में बहुत आराम महसूस होगा। अब ऐसे ही शांति से सोते रहो राजकुमार विक्रम।
तुम्हारी नींद तभी टूटेगी जब मैं चाहूंगा, और नींद टूटते ही मेरी साधना का भी लाभ होगा।